नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया और नेपाल के बीच में एक बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप रही है। इंडिया और नेपाल बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे कल्चर। नेपाल में फॉर एग्जांपल पशुपतिनाथ का टेंपल है। हमारे इंडिया से बहुत से लोग जाते हैं पशुपतिनाथ टेंपल में श्रद्धा अर्पित करने के लिए, और नेपाल से रेगुलरली बहुत से लोग आते हैं इंडिया में मंदिरों में विजिट करने के लिए, कुंभ के मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा ज्योग्राफी शेयर की जाती है इंडिया और नेपाल के द्वारा। हिमालयस एक गांठ मारने का काम करता है दोनों देशों के बीच। हिस्ट्री शेयर की जाती है दोनों देशों के द्वारा। हमारे साथ बॉर्डर लगता है नेपाल का, और बॉर्डर ओपन है, मतलब वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है नेपाल से अगर कोई पर्सन इंडिया में आता है और इंडिया से नेपाल में जाता है। फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 1950 में साइन हुई थी, इस ट्रीटी में ये प्रोविज़न किया गया है। इस प्रकार की और बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे इंडिया काफ़ी एड देता है नेपाल को। 2015 में जब भूकंप आया था तो इंडिया सबसे पहला देश था जिसने मदद प्रोवाइड की नेपाल को। हाई लेवल की विजिट दोनों देशों के लीडर्स के बीच होती रहती है। ये एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं इंडिया और नेपाल के बीच कोऑपरेशन कैसा है। बट देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आया इंडिया और नेपाल के बीच। ये बॉर्डर डिस्प्यूट कोई नया नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट तो पुराना ही है, लेकिन एक बार फिर से ये सुर्खियों में आया। क्योंकि लीपू लेक से होकर इंडिया से जो लोग मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे, उनकी यात्रा को आसान बनाने के लिए लीपू लेक के पास एक 80 किलोमीटर का रोड बनाया गया है। नेपाल का प्रोटेस्ट ये है, ये रोड होकर गुजरता है काला पानी से। काला पानी एरिया पर दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट है, इंडिया और नेपाल के बीच। कल हमने प्रीलिम बूस्टर की वीडियो में ये इशू डिस्कस किया था। आप एग्जैक्टली डिटेल्स जानना चाहते हैं इस डिस्प्यूट के बारे में तो आप कल की प्रीलिम बूस्टर की वीडियो देख लीजिएगा। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्प्यूट सामने आया है, ये देखो इसलिए सामने आया है क्योंकि डायरेक्टली दोनों देशों के बीच बातचीत हुई नहीं है अभी तक सीरियसली इस इशू पर। देखो, वैसे पास्ट में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स नेपाल की तरफ से लिए गए हैं जिनसे ये जाहिर होता है नेपाल जो है वो इंडिया से दूर जा रहा है, जबकि चाइना के करीब जा रहा है। हम बात करें एग्जाम्पल्स की, जिससे नेपाल ने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी को अपनाया। मकसद इस पॉलिसी को अपनाना ये था कि नेपाल इंडिया को छोड़ दूसरे देशों से भी ट्रेड कर सके। दूसरा एग्जाम्पल, नेपाल चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना 2016 में, जबकि इंडिया का विरोध है इस प्रोजेक्ट को लेके। नेक्स्ट एग्जांपल, बूढ़ी गंडकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पहले बात थी कि ये प्रोजेक्ट मिल सकता है एनएचपीसी को, बट देखो ये प्रोजेक्ट नेपाल ने चाइना की एक कंपनी को दे दिया, लेकिन बीडिंग प्रोसेस में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कम से कम आप बोली जो आपने लगवाई है उसमें ट्रांसपेरेंसी तो बरतिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिंदी को लेके काफ़ी विरोध हो रहा है नेपाल में, मतलब हाल फिलहाल की बात नहीं है, साइलेंट विरोध जो चलता रहता है। और इसलिए नेपाल के बहुत सारे स्कूलों में, खास करके काठमांडू वैली में, मैंड्रिन जो कि चाइना की लैंग्वेज है, इसको पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया है। ये भी इंडिया के लिए चिंता की बात है। 2015 में जब नेपाल में नया संविधान बना था तो उस समय इंडिया ने नेपाल को कहा था कि मदेशीज़ के कंसर्न्स को भी आप एड्रेस कीजिए, लेकिन नेपाल ने इंडिया की बात को नहीं माना था। नेपाल ने कहा ये तो हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, आप हमारे संविधान बनाने की प्रोसेस में क्यों इंटरफेयर कर रही हो। उसके बाद बॉर्डर पर अनऑफिशियल ब्लॉकेड भी लगा, रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो गए। इवन देखो, जब हमने जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया तो श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इन देशों ने इंडिया का समर्थन किया, बट नेपाल चुप रहा। तो ये भी बताता है कि इस प्रकार से नेपाल हमसे दूर जा रहा है। उसके अलावा हम नहीं चाहते कि चाइना जो है वो सार्क का मेंबर बने। अगर देखो सार्क का मेंबर बन जाएगा चाइना तो इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा ना। बट नेपाल ये चाहता है, नेपाल चाहता है कि चाइना सार्क का मेंबर बने। इवन चाइना तो साउथ एशिया का कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी
नेपाल इंडिया को तंग करने के लिए चाहता है कि चाइना सार्क ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने। तो आर्टिकल में देखो यही कहा जाता है, ये जो इशू है वो और ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए हाई लेवल पर डायरेक्ट बातचीत होनी चाहिए दोनों देशों की सरकारों के बीच, और डिप्लोमेटिक चैनल्स से भी बातचीत होनी चाहिए ताकि इस इशू को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझा जा सके और नेपाल इंडिया से और ज़्यादा दूर ना जाए। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।